अमेरिकन, एक चाइनीज और एक इंडियन, तीनों आपस में मिले। तो अमेरिकन बोला, भाई साहब पिछले दिनों हम गुजरात के एक आदमी की किडनी बदल के आए, उसको 10 लाख रुपए का काम मिल गया। दूसरा वो चाइना का बोला, ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, हम तो गुजरात में एक आदमी का दिल बदल के आए, उसको 50 लाख का काम मिल गया। तीसरा इंडिया का था, बोलो भाई साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो गुजरात का एक आदमी बदल के दिल्ली लाए थे, तब से सारा देश ही काम मांग रहा है। अच्छा, मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने यूपी में बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, एक पतंजलि के बाबा जी उनको व्यापारी बना दिया, और देश में जितने भी व्यापारी है सबको बाबा जी बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं, वो किसी का भी नहीं। और ये भी इसलिए बोली क्योंकि पहले किसी ने नहीं बोली तो बच गई थी तो बोल दी। अजय, कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। ये इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, नेहरू जी के कपड़े जर्मनी में धुलने जाते थे, विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। एक बार में ही सारे धुलवा लाते हैं, कौन टेंशन पाले। अच्छा, कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। ये कांग्रेस वाले, जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अटल जी की इन्होंने 13 दिन में सरकार गिरा दी कांग्रेस वालों ने, और बोले कि अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो फिर अडवाणी जी ने क्या करा, उन्होंने जिन्ना की मजार पे पुल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये अडवाणी जी को देख के बोले कि यार ये अडवाणी जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि यार ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। एक तरफा काम थोड़ी करे यार। मैंने कह दिया अपन को राजनीति पार्टियों से कोई मतलब ही नहीं है। खाई मतलब ये कौन गया सोल उड़ के? सुनील जी, हमको तो दी नहीं, ये खुद लेके आए थे क्या? राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो, दिल्ली से अमेरिका तक तुम अपना साला देख लो। राहुल गांधी, इस पे तालियां बजानी पड़ती। ऐसे में तो दिल्ली का युवराज कहां से लाओगे, कब तक बैंकॉक में रहकर चिंतन करते जाओगे। वाह वाह वाह। उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी, मोदी जी को माफ करो उनने तो खुद की छोड़ दी। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में। और अगली लाइन पर मैं सब लोगों की तालियां चाहता हूं। अपने राजनीतिक दुपट्टे तो उतार के फेंक दो और हिंदुस्तानी होके सुनो, मैं एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी, मोदी जी को माफ करो उनने तो खुद की छोड़ दी। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में, सभी कुंवारे भरे
हैं दिल्ली के दरबार में, चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में। चांद चांद वाला मुखड़ा लेके ना चलो। यार जोरदार एक चांद वाले मुखड़े पे चांद वाले नहीं माला पहनाई, हाँ। और मेरे को भाई साहब किसी की मंच के चांद ने माला पहनाई। मेरे को वंस मोर से ज्यादा किसी की लोडी पे हाथ घुमाने में मजा आता है। ये जो परम सुख मिलता है ना, ये किसी भी काम में नहीं मिलता है। अभी मोदी जी चीते लेके आए 8 चीते लेके आएंगे। तो अब ये राजनीतिक पार्टियां भाई साहब क्या करें, कोई भी कच्चा काम कर दे बीजेपी तो कांग्रेस वाले कहेंगे अरे बहुत बेकार है। तो ये सड़क बनाई है कि कोई बीजेपी वालों ने, अगली बारिश आन दो, खत्म। कांग्रेस वाला कितने भी अच्छा कर दो तो बीजेपी वाले कहेंगे अरे इनकी पार्टी खत्म है। ऐसे करते हैं। अब मोदी जी चीते लेके आए तो बोले कि ये भाई साहब, ये कांग्रेस वाले बोले ये चीते थोड़ी है तो बिल्लियां हैं। अब देखो ससुराल से आती तो भाई साहब गाय ही है, वो तो फिर 1 साल तक रहती है ना, तब बनती है शेरनी। नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी मैं सवाई माधोपुर का हूं, रणथंबोर का। वहां कहते हैं सब बाघ बचाओ, बघेरे बचाओ, टाइगर बचाओ, मोदी जी कह रहे चीते बचाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर बचाना है किसी को तो जो सबसे पहले उस भाई ने कहा था कि लंपी वायरस से गाय मर रही है, सबसे पहले गाय बचाओ। बहुत अच्छा। बचाओ, ताली थोड़ी बजाने की कही मैंने, गाय बचाने की कही। और आप बाघ बचाओ, चीता बचाओ, कुछ भी बचाओ मत बचाओ, लेकिन सबसे पहले बचाना है किसी को तो बेटी बचाओ। इतने में एक ही है और अकेली बेटी है, बेटी बचाओ। यार एक बात, बेटी क्यों बचाओ? बेटी इसलिए बचाओ, अब जैसे ये चश्मा वाला छोरा बैठा है, अब एक बात बता, तू कल कमाएगा, फिर नई मोटरसाइकिल लाएगा, तो उसके पीछे तू चीता बिठाएगा कि बेटी बिठाएगा? भाई जिसको बिठा सकते हो उसको बचाओ, उसको कोई बचा नहीं रहा। और बचा ले बेटी। जिसके दीदार में बैठे थे बरसों से इंतजार में, वो बेवफा निकली न जाने कितनों के प्यार में। और चौराहे पर करता रहा इंतजार में लेकर बाइक, और वो निकल गई किसी दूसरे की कार में। लेकिन मैं भी कह दूं, इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था। और मैं तेरे कांधे पे सर रख के शाम बैठा था, मेरे को भी तेरी माला नहीं पहननी, क्योंकि तेरी जुल्फों में जुएं हैं मुझे मालूम था। अब माला से क्या फर्क पड़ता है? माला से क्या होता है भाई साहब? ब्याह में अपने पितरों में नहीं देखते आप, उसमें ही हो जाता है ब्याह। तो माला वाला, अब यार जब पुराने टाइम में ब्याह होते थे, जब तो माला थी नहीं। क्या कह रहा है बालक की? बेटा मैं तेरे को परीक्षा में पास होने का फार्मूला देके जा रहा हूं। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था, पहला पन्ना खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, और एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना 8 दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। दिमाग से कहा, हमको तो स्कूल में मास्टर बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है?
मैंने कहा गुरुजी पहले लड़की दिखाओ, लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी की लगा देंगे, और छोटी है तो छोटी की लगा देंगे, और बराबर की तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत क्या है, ब्याह करो ना यार। वो मैं आपको बताऊं, एक इसमें हंसने की बात नहीं है। एक अमेरिकन आया, वो परवीन भाई साहब मेरे को कितनी देर बोलना है बोल देना, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं 10 मिनट और सुना दो, 10-15 जब तक आपका मन करे। मेरा तो मन तो सुबह तक का कर रहा है। तो सुनाते रहो, क्या दिक्कत है। हालांकि मन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी कुंवारा रहता है तो फिर मन की बात उसको रेडियो पे ही करनी पड़ती है। क्या करे हो। वो एक अमेरिकन हिंदुस्तान में आया तो एक होटल में खाना खाने के लिए गया। उसने पूछा, बोलो भाई साहब ये चिल्ली पनीर कितने का है? बोलो भाई साहब ये चिल्ली पनीर है 10 रुपए प्लेट। बोलो और ये मसाला डोसा? बोले 12.5 रुपए प्लेट। बोलो वेज मंचूरियन? बोलो भाई साहब 7 रुपए प्लेट। तो अमेरिकन ने खाना खाया, खाना खा के वो अमेरिकन खुश हो गया, बोला इतना अच्छा और इतना सस्ता खाना तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, मैं एक बार तुम्हारे होटल के मालिक के चरण छूना चाहता हूं, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। तो बोला भाई साहब होटल का मालिक तो मेरी लुगाई के साथ बिजी है। तो अमेरिकन बोला होटल का मालिक तेरी लुगाई के साथ क्या कर रहा है? बोला भाई साहब वही जो मैं उसके धंधे के साथ कर रहा हूं। ओ उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। अभी क्या नहीं, अच्छा बस 5-1 मिनट और सुनाऊंगा। नहीं आप तो सुन रहे हो, लेकिन ये भी तो सुने ना, फिर ये उठ कर दे तो मेरी तो दुकानदारी बिगड़ जाए। लाफ्टर चैंपियन और फैले सही में, सारा टेक खत्म हो जाए। अभी रशिया और उसका यूक्रेन का युद्ध चला तो भारत के बहुत सारे बच्चे वहां पे फंस गए रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। तो यूक्रेन से निकलने का उनको रास्ता चाहिए था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक तरीका बताया हिंदुस्तान की सरकार ने वहां से निकलने का। आपको लगे कि वो तरीका ठीक था तो एक बार इस सरकार के लिए तालियां बजनी चाहिए। उन्होंने क्या आइडिया सुझाया और कितना ताकतवर हुआ हिंदुस्तान। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है भारत मां के धाम चलो। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है भारत मां के धाम चलो। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। वीजा को गोली मारो, हाथों में तिरंगा थाम चलो। अमर तिरंगा लहरा डाला मोदी ने संसार में। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में। सीने में बारूद भरो, हाथों पर अंगारे तोलो। क्या करना चाहिए? सीने में बारूद भरो, हाथों में अंगारे तोलो। राम धनुष के दम पर सीता आई थी, आंखें खोलो। हो उसके आगे परमाणु बम केवल एक पटाखा है। उसके आगे परमाणु बम केवल एक पटाखा है। बोल सको तो एक बार बस हनुमान की जय बोलो।
हो सारा भारत रंग जाएगा उसकी जय जयकार में। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। हालांकि आजकल तो ऊंची कर दी उनने। हाँ ये वाले जो उधर वंशमोर कर रहे हैं वो डणंग 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 वो सुनना चाहते हैं। वो आएगा ना भाई साहब, पर आएगा आएगा टाइमिंग पे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बहुत अच्छे सुरेश। टाइमिंग पे आता है। चाय में बिस्किट डालते हो ना तो ज्यादा डूब जाए तो वो अंदर पड़ जाता है, जल्दी निकाल लो तो सूखा रह जाता है। टाइमिंग से निकालना पड़ता है उसको। ये अमन अक्षर कहाँ जा रहा है रे? ये वहीं जा रहा है जहां मैं 3 बार जाके आ चुका हूं। उस अब वो भी टाइमिंग के हिसाब से ही जा रहा है। वो टाइमिंग के हिसाब से मेरा भी टाइमिंग हो ही रहा है अब। मेरे को मालूम है। कहाँ था मैं भूल गया। भूल जाओ तो शुरू कर दो। चांद जैसा मुखड़ा लेकर ना चलो बाजार में। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। विराट कोहली पहले से कितना बदल गया। अनुष्का की गुगली का जादू तुझ पे चल गया। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से मिलती थी। आप तालियां नहीं बजा रहे यार। जाते हैं वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज मुरा। देखो मेरी हालत है ना, उस शोले पिक्चर देखी है आपने? उसमें वो गब्बर सिंह था, उसको धर्मेंद्र को बांध देता है और फिर कहता है बसंती जब तक तेरे ठुमके चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी, जब तक आपकी तालियां चलेगी ना तब तक ही चलेंगे हम तो। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। वाह। उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। बहुत सारों कल समझ में आएगा। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। वाह वाह वाह। वो इस रजनीश से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ और कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आ जाओ। हाँ खुश होएगा ना। आजकल गाने ऐसे ऐसे आते। वो एक गाना है भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब एक बात बताओ, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है?
इंतजार करने का मजा तब है, सड़क कैसी भी हो लड़की भीगी होनी चाहिए। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। वो इस रजनीश से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ, और कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आ जाओ। मैं गेट के बाहर खड़ा रहा, इन दोनों ने रोमांस किया। उसने इलू इलू गाया और इसने लूंगी डांस किया। मैंने भी पंगा गलत लिया, मैंने भी पंगा गलत लिया। एमपी के एक शिकारी से मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। 1 मिनट में बैठ जाऊंगा, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है अच्छा है। ये लंबा था, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं और तुम्हारे खातिर ही सुना रहा हूं। कोई दूसरा होता तो लंबा ही सुना था। कि खून से लिखे थे खत शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाएगा। मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डैड को स्वीकार नहीं है। भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है, कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है। उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ कि कहर की वो रात आ गई, दहलीज पे उसके कोई बारात आ गई। अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जिसके लिए टिफिन में हम रखते थे चॉकलेट, वाह वाह। होते थे इंतजार में ट्यूशन से रोज लेट, उसके लिए तो खुद के पिताजी से भिड़ गए। आया था जो भी बीच में उसी से लड़ गए, छेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे। इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे, लेकिन ये सिला मिला तो हैरान हो गए। चंबल में कूदने को परेशान हो गए, जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए। खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए, मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ। इधर क्या हो गया बताओ। इधर कुछ कर रहे गए। देश को खतरा हमेशा पीछे से ही रहता है, वो पीछे भी साइड से रहता है। बस 2 मिनट और दे दो, 2 मिनट में जा रहा हूँ। मांगी एक थी मैंने, पर हो जाती है 2। बहुत अच्छे, पढ़िए, पढ़ो सुरेश भाई। बहुत एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। आहा,
मैं कविता की अंतिम 2 लाइनें आपको बहुत सुनाता हूं। अच्छे सुरेश भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि बहुत सारे लड़के जो अपनी प्रेमिकाओं का दुपट्टा बांध के नहरों में कूद गए, जो प्यार में फांसी पे लटक गए, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप प्यार में हार जाओ तो क्या करना है। अंतिम 4 पंक्तियों पे आपका समर्थन चाहता हूं कि मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका। ये पानी पी रहे हो क्या? पियो। आराम से। जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका। मैं भाई की पढ़ाई में भी कुछ न कर सका, मैं बहन की विदाई में भी कुछ न कर सका। माँ भारती के कर्ज की किस्तें चुकाऊंगा, भारत से करो इश्क यही गीत गाऊंगा। अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा, देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा। मरूंगा, वाह 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 वाह। अब सोच लिया ना बहुत कभी अच्छे। सनम पे मरूंगा, देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा। मैं दुश्मनों की गोलियों पे मुस्कुराऊंगा, लपेट तिरंगा बदन पे लौट आऊंगा। मैं चाहता हूं दुश्मनों को मार कर मरूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।